एक एक भक्त किसान था, वो परमात्मा की भक्ति करता था, परमेश्वर कबीर देव का शिष्य था। उधर से एक चोर चोरी करता हुआ जा रहा था, चोरी करने के लिए निकला घर से, गर्मियों के दिन थे। उस किसान का एक बैल था उसके पास, और दूसरे साथी के साथ मिलकर के दो बैल, एक उसका, एक इतनी गरीबी थी उस पहले, एक किसी का बैल होता है किसी का, दोनों फिर अपना नंबर वाइज अपना कार्य किया करते थे। तो उसके एक बैल था उस भगत के घर पे, उस चोर ने वो चुरा लिया और ले गया अपने ठाट से। उसने जाते ही 100 रुपये का बैल था तो उसने 20 में बेचा। उस कितने बिक जाओ, चोरी का कौन सा था, उसके खर्च लग रहे थे, पैसा लगा था। और फिर कुछ दिन मस्ती मारी, पैसे खूब ठाठ किए। अब वो चोरी का पैसा तो खर्च हो ही गया, बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। उसने सोचा कि फिर चोरी करने निकलता हूँ। 1 वर्ष बाद घूमता घामता कहीं दाव लगा नहीं। उसने सोचा वो पहले जिसका मैं चोरी करके लाया था वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो कोई पुलिस कंप्लेंट भी ना कराई उन्होंने, तय उधर ही चलता हूँ। तो वहाँ जाकर देखा उसने, पहले तो उसने ये देखा कि जिसका मैं बैल चुरा कर ले गया था वो तो और घना दुखी हो रहा होगा। उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसके 2 बैल बंधे थे उसके घर पर, और बहुत अच्छे तगड़े बैल थे, पहले वाले से भी अच्छे। अब उस चोर ने सोचा कि यो आदमी बढ़िया है, यो कितना कंप्लेंट भी ना करता है, वो दोनों चुरा लेगा, उसके दोनों बैल चुरा लेगा और उसने बेच ब्याज का मस्ती मारी। अब 2 वर्ष के बाद फिर ऐसे चोरी करता हुआ चला, सोचा देख का हूँ डबीराम का क्या हाल हो गया जिसके दोनों चुरा लिया था मैं। वो गया तो वैसे देखने था, पता था वो तो कंडम हो चुका होगा बेचारा, गरीब आदमी कहाँ से लाया होगा बैल, कितने भूखा मरता होगा, मजदूरी करने लग गया होगा। उसने क्या देखा कि उस व्यक्ति का बहुत अच्छा मकान बना हुआ और 4 बैल बंधे हुए उसके, 4। उसने एक अपना नौकर रखा हुआ था, 2 बैलों से स्वयं हल जोतता था, एक नौकर से, 2 बैल से नौकर चलाता था। अब उस चोर ने सोचा रे तेरा गजब हो, मैंने इसके 3 बैल बेच दिए, चुरा लिए, और मेरा नाश होया पड़ा, मेरे पास आज एक नया पैसा भी को नहीं है, पहले से भी वीक यानी घना निर्धन हो गया, और इसका 4 बैल बंध गए। अब उसके हाथ पैर फूल गए, भाई ऐसा के जंतर मंत्र जाना है, यो इसके पास इसी के विद्या है कि इसके मेरा तो नाश हो गया, 3 बैल चुरा ले गया मैं, और इसके पास ये ठाठ है। अब वो चोर, वो वहीं गर्मियों के दिन थे, वो किसान भी वहीं बैलों के आसपास आंगन में सो रहा था। उस चोर ने जाकर वो किसान उठाया कि उठिए भाई। वो किसान बोला भाई क्या बात है, क्या बात है? मन एक ज़रूरी काम है भाई, मुझे सोने दे, सारा दिन मैं काम कर रहा हूँ, थका पड़ा हूँ, के काम आ गया रात ने तने भाई, मैं एक ज़रूरी काम आया हूँ। अरे कौन है तू? हक मैं चोर हूँ। उस किसान ने सोचा मजाक करे, भाई चोर है तो तू जा, मन तंग ना करे मेरा वीरा, भाई मुझे सोने दे, तू अपना काम कर ले, चोर है तय। अब वो तो कहता मजाक में, ना चोर के न्यू क्या अगर मैं चोर हूँ। उसने ऐसा सोचा तो उन्होंने बोला भाई जिस काम को तू करने को कह रहा है वो काम आज मेरे तो हो नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे जगाऊँ, एक बार उठ ले तू। मैं चोर हूँ और वो चोरी करने आया था, पर आज चोरी मेरे से होती को नहीं। वो किसान उठ गया, भाई वो के सांग आ गया, रात ने खाम खा दुखी कर रहा। वो बैठ गया, भाई तू बता क्यों सिर में दर्द कर रहा है मेरा, के कहानी है बता, पढ़न दे मैंने ना, तू राह चलता हो तो खाना बनवाऊँ तेरी खातर। न बोला भाई मैं तो राह चलता को ना, नाश करनिया हूँ, मैं चोर हूँ और तेरे 3 बैल मैं चुरा के ले गया। अब उसका जस्ता निक चोर के दे नो बतला करा के बकवाद करेगा। उसकी आंखों में पानी आ गया चोर के, भाई एक बात बता दे मुझे, तेरे पास ऐसी कौन सी विद्या है, तेरा पहला बैल मैं चुरा के ले गया। फिर उसके सान के जचन लगी कि भाई वो बात तो कुछ गड़बड़ में है, तेरा पहला बैल, एक बैल था तेरा, उसने मैं चुरा के ले गया, और वो बढ़िया बैल था, मैंने 20 रुपये में बेच दिया, और कई दिन की मेरी खूब मौज रही, वो खर्च हो गए। भाई दूसरी बार मैं आया तो तेरा 2 बैल पाई मैंने, वो दोनों मैं चुरा ले गया। और भले आदमी तो इतना शरीफ लग गया तने कि तब पुलिस रिपोर्ट भी ना करी। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो बढ़ गई कि भाई चल आज मैं वो तेरे 2 बैल भी मैं ले गया, और उनको भी बेच ब्याच कर मैंने 1-2 साल पे काम चला लिया, और भाई फिर मैं भूखा का भूखा और मेरा नाश हो गया, तेरे 4 बैल बंध रहे। आज मेरा, मैं तो कलेजा पकड़ के बैठ गया तेरी 4 पाई के सारे। भैया विद्या बताइया कौन से जंतर मंत्र है तेरे पास, तू तो गरीब आदमी दिखा था।
फिर उसका जचगी कि तो सचमुच भाई कर्म कर्म ठोक है, चलो आज इसके भाग जागते होंगे कि अगर इसी कारण से इसकी जीवन लीला बदल जाए। तो उसने कहा भाई तो घना कामिल आदमी है, बहुत अच्छी आत्मा का है, चोर के नो बताया कर अपनी आके, और सीने से लगा दिया भगत ने, कोई बात ना भाई, मेरा था को नहीं वो तेरे तो मैंने तेरा की तो चुरा रखा होगा पहले या तो, और नहीं बेटा भगवान ने मेरा कई गुना दे दिया। तब उसने बताया भाई दस चोरी करते हैं और सेठ हो और घर में सुख हो तो कोई ना काम करे। देखो मैं एक गुरुदेव का शिष्य हूँ, हमारे गुरुदेव ने यही पढ़ाई है हमारे तय कि बस भूखा रहना बेटा, चोरी मत करना। अब चोरी करके तू धन ले गया, मेरी आत्मा कितनी रोई। चल मुझे तो भगवान का ज्ञान था, सब्र कर लिया, 100 तरह ज्ञान दे रखा था मेरे गुरुदेव ने, भाई कोई मांगता होगा तेरे पिछले जन्म का है, अन्ना तो भाई भगवान गणा देगा मुझे। तो इस तरह मन ने तो दिल डांट दिया, पर मेरे बालक तक खूब रोए, इनने तो मानी, इनकी आत्मा तो दुख भाई। अब वो पाप तो तेरे लिखे गए बेटा, वो तेरे पाप लिखे गए तेरे बैंक अकाउंट में, और पैसा रहा को नहीं जो तो चोरी करके ले गया था, वो तो खत्म हुआ क्योंकि तेरे भाग में को नहीं। कितना कोई बालक बीमार हो गया होगा या कितना शराब भी ने पी कर बर्बाद किए होंगे तूने। और भाई परमात्मा की शरण ले, अपना कल्याण करा ले बच्चा भाई, और चल तुझे गुरुदेव से नाम दिवा दूँ, उपदेश ले ले। ये हमारे पास एक विद्या है, ये जड़ी बूटी है साहूकार होने की, और तो भी सेठ हो जाएगा, तेरे पास तेरा गुजारा भी ठीक हो जाएगा। तो उसका यह बात समझ में आएगी, उस चोर के गुरुदेव के पास ले गया और उसके चरणों में पड़ गया कि महाराज जी मैं घना निकम्मी आत्मा था, मैंने बहुत जुल्म किए, आपके भगत का एक बैल था गरीब आदमी में, इसका एक का बैल चोर ले गया, आपकी कृपा से इसका 2 बंदे पाए, वो दो भी मैं चुरा ले गया, इतना नीच था, बिना सोची एक आदमी को इतनी चोट नहीं मारनी चाहिए, मैं इतना निर्दयी था। हे गुरुदेव आपकी कृपा से जब मैं दोबारा आया तो इसका 4 बैल बंद रहे थे और मेरा नाश हो गया, तब मैंने इसके पैर पकड़ दिया आपके चेले के। तो इसने कहा भाई मेरे पैर में कुछ ना रखा, चल तेरे को परमात्मा स्वरूप संत से मिला देता हूँ, तेरा कल्याण हो जाएगा, मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो बोला बेटा नाम ले ले, और परमात्मा देगा जब पूरा पट्याग्रह, बकवाद तक किसी के घर नहीं बसे। उस दिन के बाद उस चोर का कल्याण हो गया, नाम ले लिया, और वो भगत घर ले आया, उसने चल घर चल खाना खा ना धो ले, और एक बैल ले जा तू, वो भी किसान था, टोटे में चोरी करने लग गया था, एक बैल फ्री ले जा तू मेरे पे, लेकिन करके खा ले भाई। ना मानते हुए भी उसने कहा ना ले जाए तू, वो एक बैल भी दे दिया उसने। फिर वो भगवान की आड़ पकड़ दी, अपनी कमाई करने लग गया, खेती जोतने लग गया, परमात्मा कृपा करे 1 साल में सेठ बना दे, बढ़िया टाइम पर वर्षा कर दे, हो गए मालो माल। तो फिर उसके ऐसी समझ में आई कि जो वो 3 बैल चुरा के ले गया था और चौथा वो उधारा ले गया था, उनके पैसे लेकर के वापस आया, साल में 2 बार आता रहा वैसे तो सत्संग में, लेकिन वो पैसे ले करके और उसके पास रख दिए, भाई वो पाप मेरा पुटा नहीं, ये पैसे आपके ले ले। क्योंकि बातों में पता चल गया था, पहला बैल इतने में लाया था, 2 वही इतने में लाया था। तब वो कहने लगा किसान ना भाई ये मेरे नहीं थे बैल, ये तो गुरुदेव के दिए हुए थे, ये पैसे ले और वहाँ परमात्मा के चरणों में रख दे, तेरे भी आगे और मेरे भी आगे, मेरे तो दे दिए थे भगवान ने मेरे को, अब ये तू वहाँ दान कर दे।